अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि साउथ कोरिया में जॉब टाइप्स किस टाइप की होती हैं, वो उन जॉब्स को हम बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि प्लास्टिक का स्क्रैप से हम लोग किस तरह उसको दोबारा दाने की शक्ल में बनाते हैं और दाने से दोबारा हम उसे बिज़नेस कर सकते हैं। अब इसका ये नेक्स्ट प्रोसेस है कि वो दाना कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो कौन से वर्कर क्या काम करते हैं, ये मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और वो कितने घंटे काम करते हैं और क्या सैलरी लेते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि अभी ये देखें, उस दिन मैंने आपको पहले बताया था कि दाना कैसे होता है। वो दाने के आप ऊपर देख रहे होंगे, वो 500 किलो के तकरीबन 500 किलो एक बोरे में जमा हुआ है। अब ये 500 किलो जो है ये तकरीबन 1000 किलो तकरीबन 12 घंटे में ख़त्म हो जाता है। वो ऊपर जो पड़े हुए जो अभी आपको मैं ये नज़र जो आ रहे होंगे। अब काम यहाँ पर किस टाइप का होता है वो देखें। वो पीस मशीन ने पीस उठाया है और उठा के यहाँ पर रख देगी। ये जॉब टाइप है कि लड़के काम किस टाइप का करते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि वो पीस मशीन बना के यहाँ पे जमा कर रही है और लड़के इसे उठा कर इस तरह इसे एक पैलेट पर रख देते हैं और ये पैलेट जो है फिर बाहर चला जाता है जिसको भी ज़रूरत होती है, जिसने ऑर्डर दिया हुआ होता है। जैसे कि वो मशीन पीस जैसे ही बाहर निकाल रही है, ये देखें। एक तो ये तो होगी जॉब टाइप के ये भाई जो हैं मतलब कि नाइट में इन्होंने काम करना है रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। उस दौरान 1 घंटा इनकी रेस्ट है। 1 घंटे में ये भाई जो हैं खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और दोबारा काम में शुरू हो जाएंगे। काम इसी टाइप का है कि एक लड़का जो है 3 मशीनें देखेगा, कैसे पीस उठाएंगे और पीस उठा के इस तरह बड़ी सी तेल लगाते रहेंगे। ये दूसरी मशीन ये वाली देखेंगे ये, और तीसरी मशीन ये वाली देखेंगे। 12 घंटे काम करते हैं हम यहाँ पर और 8 घंटे के तकरीबन $1000 अमेरिकन डॉलर जो है वो मिलता है। उसके बाद जो है 1 घंटा रेस्ट का कटिंग हो जाता है और 3 घंटे जो है हमें ओवर टाइम मिलता है 1.5 के हिसाब से। बाकी आप खुद कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि बहुत से दोस्त को ये तजस्सुस होता है कि पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं, और कमा रहे हैं तो हमें बता क्यों नहीं रहे। जो भी होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखें, ये तो जॉब टाइप होगी ना ये। इसके अलावा मैं किसी और कंपनी में जाऊंगा तो यकीनन आपको दूसरी टाइप भी बताऊंगा जहाँ पे मुश्किल भी काम होता है, इससे आसान भी होता है, मगर ये काम है। जैसे कि ये बन रहे हैं, ये हो गया काम। अब हम क्या करते हैं कि सारी रात या सारा दिन 12 घंटे काम करते रहते हैं। बस इसे उठाना है, यहाँ रखना है, इसे उठाना है, यहाँ रखना है, उन्हें उठाना है, ऐसे लगा देना है, या ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है। मगर हमारे जहन में आइडिया क्यों नहीं आ पाता है? सारी फिक्र इस बात की कि जब हमारे जहन में कोई आइडिया आता है तभी हम तरक्की करना शुरू करते हैं, तभी हमारा मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाता है। अब देखें, इसे उठा के यहाँ तक रखना, ये तो सेम ऐसे ही है जैसे कि हमारे पंजाबी में कहते हैं बेर टगा, कि बस हमने उठाना है, रखना, उठाना रखना है। अगर हम 5 साल तक उठाएं और रखें फिर तो कोई मसला नहीं है, मगर 5 साल के बाद पाकिस्तान चले जाएं और वहाँ पर भी सेम ऐसा ही काम करें तो हम यकीनन एक बेल से जो है ज़्यादा अहमियत नहीं है। हालांकि हम इंसान हैं, मगर फ़िक्र नहीं है कि हमने कामयाब कैसे होना है। ये तो हो गया बिज़नेस, ये जॉब टाइप्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने इसे बिज़नेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ों की है। देखो, जैसे कि अभी एक बास्केट है, इसके अंदर जो है लोहे की चीज़ें डल सकती हैं, या जो भी जिसका ऑर्डर है ज़्यादा, ये मेरे ख्याल में ऑटो सेक्टर की चीज़ें इसमें डलती हैं। अब देखें, हम इन्हें इसको करना ऐसा होता है कि ये तो बड़ा पीस है, बड़ी मशीनें हैं, देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें। मशीनों की पावर आपको बता सकता हूँ मैं, शायद 700 से 900 तक की पावर की मशीनें। जैसे कि ये हुंडई कंपनी की मशीन है, ये वोजिन कंपनी की मशीन है, जापान की है। तो अब मशीनों को हम बस पीस उठा के रखना नहीं है, मशीनों को ऑब्ज़र्व करना है और पीसों को ऑब्ज़र्व करना है। ये छोटी मशीनें भी मिल जाती हैं 50 पावर से लेके 100 पावर तक की। अब जो 100 पावर तक की होती है उसमें हम बना सकते हैं, स्विच बना सकते हैं, जो पर्दे के जो पर्दा होता है, पर्दे के जो रिंग होते हैं वो बना सकते हैं हम, कैसेट्स बना सकते हैं हम, मोटर बाइक के इंटीग्रेटर्स बना सकते हैं, शीशे बना सकते हैं। प्लास्टिक के छोटे पार्ट्स जो हैं, ये तो बड़े पार्ट्स हैं ना, बड़ी बास्केट है, इसका ये मशीन बड़ी चाहिए। मगर हम अगर बिज़नेस का सोचें तो वो मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ये छोटी मशीन जो है इतनी महंगी भी नहीं आती है, मगर बिज़नेस करने के लिए आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं।
इसके दाना मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, जैसे कि ये भी पीपी का चल रहा है, पीसी का चलता है, एबीएस का चलता है, मुख्तलिफ़ दाने चलते हैं। हमारी इस कंपनी में ज़्यादा पीपी का दाना चलता है। अब पीपी के दाना आपने जो स्क्रैप का लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है इसे कि जैसे कि कोई भी पीस है, स्विच है आपने बनाना है, कोई टीवी का पार्ट्स बनाना है, रेफ्रिजरेटर का पीस बनाना है, जैसे कि चाहे वो ये चार्जर टाइप बनाना है, कुछ भी केसिंग बनानी है, मोबाइल की केसिंग बनानी है, कुछ भी अगर आपने बनाना है, हत्ता कि ये पेन बनाना है। हम आसपास जहाँ पे भी देखेंगे प्लास्टिक की चीज़ें आपको हज़ारों नज़र आएंगी। जैसे कि ये बोर्ड बनाना है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं प्लास्टिक की ये पैलेट पड़ा हुआ है, ये प्लास्टिक का है। आप गाड़ी से लेके XYZ आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको प्लास्टिक के छोटे पार्ट्स नज़र आएंगे। उसके लिए छोटी मशीन की ज़रूरत है। अब हमने स्टार्ट कैसे करना होता है कि जैसे कि ये एक पीस है, स्विच है समझ लें आपके पास, अब बड़ी मशीन का नहीं, छोटी मशीन से स्टार्ट लें। ये स्विच है, उसको हमने पहले देखना ये कि कितने ग्राम का है। हम इसको ऑन करते हैं, स्विच लगा हुआ है, स्विच में लगा देते हैं। जैसे कि मैंने स्विच लगाया। आपने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले करना है ऐसा है कि इसे ऑन करके चेक करना है कि आपके जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट है वो कितने ग्राम की है। अब ये 790 ग्राम की है, तकरीबन पौन किलो जिसको हम कहते हैं, 1 किलो से कम है। अब 1 किलो से कम है, आपने ये आइडिया लगाना है कि ये 1 किलो 790 ग्राम आपको ये जो प्लास्टिक के जो ये दाना पड़ा हुआ है, जैसे कि ये तो बड़े बोरे पड़े हुए हैं, ये HDPE का दाना पड़ा हुआ है 500 किलोग्राम। अभी आपने ये देखना है कि आपका जो अगर वो 10 ग्राम का स्विच है या 5 ग्राम का ये पेन है, जैसे कि ये पेन का वज़न अगर मैं करूँ तो 5 ग्राम है। 5 ग्राम का पेन में आप 1000 पेन कितने किलो में बना सकते हैं, आपने वो देखना है। जितने किलो में दाना बनेगा, आपने दाना कितने का लिया है वो उसकी फिर वो कितने टाइम में पीस बाहर आता है। ये बड़ा पीस है, ये बहुत ज़्यादा टाइम में बाहर आएगा। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ कि ये जैसे कि ये पीस बन के बाहर आएगा। ये बड़ा पीस से ज़्यादा देर बनती है। अगर ये पेन बनाएंगे हम, या फिर हम स्विच बनाएंगे, केसिंग बनाएंगे, या फिर हम पर्दे के रिंग बनाएंगे, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये एक पीस आएगा एक बार में, ये देखना, ये एक पीस आया है। मगर अगर आप छोटा पीस बनाते हैं तो एक टाइम में 10 से 20 पीस भी आ जाते हैं, 40 पीस भी आते हैं। वो प्रोडक्ट्स के ऊपर है कि आपके पास प्रोडक्ट्स किस टाइप की है, उस टाइप की ये मोल्ड होती है। उस टाइप की आपको मोल्ड चाहे तो आप जो है ना किसी कंपनी से CMT के तौर पे काम ले लें, चाहे तो आप अपनी मोल्ड बनवा लें। उसमें चाहे आप 2 पीस फिट करवा लें, 3 करवा लें, 10 करवा लें, 20 करवा लें, जितने भी करवा लें, उसका आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेनी है कि भाई कितने ग्राम का है। उस ग्राम को इससे कैलकुलेशन कर लेनी है कि कितने किलो में कितने पीस बाहर निकल सकते हैं। वो दाना मुझे कितने का पड़ा है, ये पीस बाहर बन के निकला कितने का है, बिजली कितने की पड़ी है, और ये सारी कैलकुलेशन करके आप बासानी एक छोटा बिज़नेस ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। ये हाथ वाली मशीनें भी होती हैं जो बिजली के बगैर चलती हैं। उसमें आपके स्विच बन सकते हैं, बच्चों के खिलौने बन सकते हैं। इसके अलावा आपके जो है ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी बन सकती हैं। मगर आपके पास अगर इस तरह की ऑटो मशीन है, जैसे कि ये एक बड़ी मशीन है, ये उससे बड़ी मशीन है, वो उससे बड़ी मशीन है, तो इसमें जो है अगर इसमें हम छोटे प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो यकीनन ये एक शॉट में 30 से 35 पीस भी निकल सकते हैं, 40 भी निकल सकते हैं, 50 भी निकल सकते हैं। मगर इस कंपनी में बड़ी बास्केटें चलती हैं, तो इसलिए बड़ी मोल्ड्स और एक पीस बाहर आता है। तो दोस्तों हम ऑब्ज़र्व करें सारा का सारा काम कि हमें कितने ग्राम में, कितने किलो में कितने पीस बनते हैं। आया कि वो कितनी टाइम में, 1 मिनट में पीस बनता है, 20 सेकंड में बनता है, 30 सेकंड में बनता है, 40 सेकंड में बनता है। जितने सेकंड में भी वो पीस बनता है उसको हम कैलकुलेशन करें कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसका बेहतरीन हल ये है ना कि आपकी कंपनी में, प्लास्टिक की कंपनी में 6 महीने या 1 साल जॉब कर लें। जब आप 1 साल तकरीबन जॉब कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात हो जाती है, प्लास्टिक का काम आप शुरू कर सकते हैं। तो ये टाइप्स हैं जॉब्स की और ये टाइप्स हैं बिज़नेस की। इसके अलावा मैं आपको और वीडियो में बता दूंगा मुख्तलिफ किसी कंपनी में जाकर कि वहाँ पे किस टाइप का काम होता है और किस टाइप का काम करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।